आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में स्वागत है। और कक्षा 11वीं में प्रत्येक संकाय में प्रत्येक विषय की प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, जिसमें प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 80 अंक आवंटित किए गए हैं। यहाँ आप सबसे पहले देख रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन के प्रश्न पत्र का स्वरूप। आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसमें आवंटित अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के कितने पूछे जाएंगे प्रत्येक इकाई में, और अंकवार प्रश्नों की संख्या 2, 3, 4 और 5 अंक के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई। आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये इस तरीके से व्यावसायिक अध्ययन का पेपर था। इसमें कुछ नोट भी दिए गए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं नोट में कि कौन कौन से अध्याय यहाँ से पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं, और कुछ निर्देश भी जारी हुए हैं। निर्देश के अंतर्गत विकल्प किस प्रकार के होंगे, या प्रत्येक प्रश्नों की उत्तर सीमा कितनी होगी, इसके अलावा जो कठिनाई का स्तर है वो कैसा होगा, ये सारी बातें इसके अंतर्गत यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद इंग्लिश, जिसका भी पूर्णांक 80 अंक का होगा, इस पर भी इकाईवार आवंटित अंक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आधार पर ही आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। या प्रत्येक इकाई के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंकों का आवंटन देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद इसमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विषय में कौन कौन से पाठ लेसन को हटाया गया है, और साथ ही कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे उत्तर लिखने की सीमा कितनी होगी। यदि 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 से 30 शब्द में उत्तर देना है। 3 अंक के पूछे जाते हैं तो 60 से 75 शब्द, और 5 अंक के पूछे जाते हैं तो 120 से 150 शब्द में उत्तर देना है। इसमें कठिनाई का स्तर की भी बात की गई है कि कितना प्रतिशत सरल प्रश्न पत्र होगा, कितना प्रतिशत सामान्य होगा, और कितना प्रतिशत कठिन होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे भौतिक शास्त्र विज्ञान संकाय के लिए कुल अंक यहाँ पे आपको ध्यान देना है। 70 पूर्णांक है इसके, और इकाई पर आवंटित अंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रत्येक इकाई पर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप प्रत्येक इकाई पर आवंटित अंक देख रहे हैं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कुछ नोट भी यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन नहीं करना है, और कुछ निर्देश भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान के पेपर प्रश्न पत्र में भी 70 अंक निर्धारित हैं पूर्णांक, और इसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक इकाई में अंकों का आवंटन कैसा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। प्रत्येक इकाई में अंकों का आवंटन आप देख रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से अध्याय यहाँ पे रसायन विज्ञान से कम किए गए हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि शब्द सीमा कितनी होगी, कठिनाई का स्तर क्या होगा प्रश्न पत्र का। ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कक्षा 11वीं की गणित विषय का प्रश्न पत्र, जिसमें कुल आवंटित अंक पूर्णांक इसके 80 हैं, और आवंटित अंक प्रत्येक इकाई वार प्रत्येक इकाई के अंतर्गत कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक आवंटित हुए हैं, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी गई है। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन नहीं करना है गणित विषय में। तो इसमें अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 8 और अध्याय 14, इन सभी का अध्ययन नहीं करना है। और साथ ही यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्नों का स्वरूप तथा शब्द सीमा प्रत्येक प्रश्न में कितनी होगी प्रत्येक अंक के लिए,
और कठिनाई का स्तर भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद ये आप जीव विज्ञान प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें कुल पूर्णांक 70 हैं और प्रत्येक इकाई में आवंटित अंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेते चलेंगे। यहाँ पर भी जिन अध्यायों को हटाया गया है उनके बारे में यहाँ पे आपको नोट में लिखा गया है, निर्देश भी दिए गए हैं। इतिहास कक्षा 11वीं का कलश संकाय का प्रश्न पत्र, जिसमें पूर्णांक 80 है। प्रत्येक इकाई में अंकों का आवंटन आप देख रहे हैं। यहाँ पर निर्देश भी जारी किए गए हैं, कौन से अध्यायों को हटाया गया है, उनका अध्ययन नहीं करना, और शब्द सीमा भी दी गई है। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान 80 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ अंकों का आवंटन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रत्येक विषय के लिए। इसके बाद अध्याय जिनका अध्ययन आपको नहीं करना है। और इसके बाद कक्षा 11वीं का भूगोल 70 अंक निर्धारित है, जिसमें ये आप इकाई वार अंकों का आवंटन देख पा रहे हैं। अगला विषय है अर्थशास्त्र। 80 अंक पूर्णांक हैं इसके, और इकाई वार अंकों का आवंटन आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद आपको कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र के विषय का प्रश्न पत्र का स्वरूप 80 अंक पूर्णांक है इसके, और आवंटित अंक इसमें दिए गए हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट लें। व्यवसायिक अध्ययन 80 अंक पूर्णांक, अंकों का आवंटन इस प्रकार से होगा प्रत्येक इकाई में, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। कक्षा 11वीं में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का स्वरूप 80 अंक आवंटित। इस प्रकार के प्रश्नों का आपको समावेश रहेगा प्रश्न पत्र में। किन अध्यायों का अध्ययन नहीं करना है, यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट के आधार पर अध्ययन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।